Good morning, students. Again, we are going to do the first form. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने की थी, फर्स्ट फॉर्म का इंट्रोडक्शन हमने किया था कि कहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट लिए थे और उनके साथ में वर्ड्स थे ऑलवेज, मोस्टली, जनरली, ऑफन, daily, every, day, night, month, year, whatever may be there. Then daily habits, universal truth और near future. इनकी जब हम बात करते हैं तब हम इनमें फर्स्ट फॉर्म का मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. मीन्स इनडायरेक्ट वे में हम सीधा कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर आपको डायरेक्ट ये कह के बताया जाए कि हम टेंस कर रहे हैं और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आधे बच्चे तो उसी में उलझ जाते हैं कि है क्या. आधे बच्चे टेंस के नाम से ही डर जाते हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं. सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया गया है, आपको करवाया है और मेरे भी पिछले 14-15 सालों की मेहनत है इसमें. तो ये सिंपल वर्ड आप याद रख लीजिएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होते हैं और इसी तरह से यूज होना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको इसका कुछ नहीं लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है. आपको किस तरह से फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है वो आना चाहिए. और दूसरा, जैसे कि हमने इसमें सेंटेंस लिया था, एक वर्ड हमारे पास में था डॉग, बॉक्स. देखिएगा क्या क्या ब्यूटी क्या है, क्या सुंदरता क्या है इस इंग्लिश में सेंटेंसेस की. देखिएगा ये था कि हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगा दी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमने सिंगुलर रेसिप्रोकल कर दिया. अच्छा, ये डॉग बाग्स हिंदी में इसका मतलब आपको पता है क्या, कि कुत्ता भौंकता है. और डॉग्स बाग मतलब कुत्ते भौंकते. हियर इट इज कि आई go to school daily. I go to school daily. जो daily आ गया means this is a daily routine of that whatever may be the person who is going to school. I go to school daily. ये हमारे पास में जो सेंटेंस है ये हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हमने एक इनडेफिनिट टाइम दिया है कि स्कूल गया है, लेकिन उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, कब गया है फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं. इन द सेम वे ऑलवेज, मोस्टली, जनरली, डेली, ऑफन, एवरीडे, नाइट, मंथ, ईयर, डेली हैबिट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर नियर फ्यूचर की जो बात होती है सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं. तो ये हमने अपने तरीके से भी इसको करते जाना है. सारा का सारा डिपेंड इसी पर नहीं होना है आपने, क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी आपने अपने बेस पर ये पढ़ना है, अपने बेस पे सारा काम आपने ये करना है, इसको समझना है. जहाँ पे नहीं समझ में आए आप डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं. अफर्मेटिव्स आर द सेंटेंसेस इन विच वी एक्सेप्ट समथिंग. जिसमें हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, हाँ भरते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि पहले के वीडियो में हमने किया था डॉग, बाग. डॉग, बाग्स, इसको हमने एक्सेप्ट किया है. नेगेटिव आर द सेंटेंसेस इन विच वी इग्नोर समथिंग, जिसमें हम कोई चीज इग्नोर करते हैं, मना करते हैं, हाँ नहीं भरते हैं. और इंट्रोगेटिव आर द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समथिंग, जिसमें हम कोई चीज पूछते हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन में जैसे हमने डॉग, बाग किया था, जो सेंटेंस हमने बनाना है उसकी जगह क्या हो जाएगा कि हमने SVO ये फॉर्मूला लगाना होता है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगाना होता है.
और हमने अपना सेंटेंस लिख देना। और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस पूरा कर देंगे। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने जो फर्स्ट फॉर्म के हैं डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट सिंगुलर के प्लूरल के साथ, और डज नॉट सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, हमने लिखा डॉग बार्क्स। यहाँ पे जो डॉग हमारे पास में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर के साथ में प्लूरल फॉर्म लगा दी और ये हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हमने करना है डॉग, क्योंकि डॉग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में हमने डस लगा देना है, नेगेटिव का नोट लगा देना है, और उसके बाद में डॉग डज नॉट, और जहाँ पे जो बार्क्स था उसकी जगह हमने फर्स्ट फॉर्म बार्क लिखना है, डॉग डज नॉट बार्क। इन द सेम वे अगर हमारे पास में डॉग्स बार्क होता, मतलब हमारे पास में सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब सिंगुलर हो गई। इसको अगर हमने नेगेटिव बनाए तो डॉग्स डू नॉट बार्क हो जाएगा। सेम रहेगा, यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब दोनों में फर्स्ट फॉर्म ही रहेंगे। इन द सेम वे जब इंट्रोगेटिव करना है हमने इसका तो क्या हो जाएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास में था डॉग बार्क्स, नेगेटिव बनाया डॉग डज नॉट बार्क, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज डॉग बार्क। तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगी कि हमने डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाने हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा के उसके बाद में हमने जो वर्ब लगानी है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और बाद में अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगा के सेंटेंस पूरा कर देना है। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसके साथ में हमने प्रयोग कर। फिर से मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में द सेंटेंसेस इन विच वी एक्सेप्ट समथिंग, वी आर एक्सेप्टिंग दैट डॉग बार्क्स, हाँ कर रहे हैं। नेगेटिव द सेंटेंसेस इन विच वी इग्नोर समथिंग, मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन में डू नॉट या डज नॉट लगना है। डू नॉट डज नॉट लगाने के बाद में हमने यहाँ पर क्या कर देना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। सेंटेंस बना डॉग डज नॉट बार्क या डॉग्स डू नॉट बार्क। इंट्रोगेटिव में हमने डू या डज का प्रयोग करना है, यूज करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। मीन्स डू डॉग्स बार्क, ये सेंटेंस हमारे पास में हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको होमवर्क के लिए here are some sentences for affirmative. The sun blank rise in the east, the earth revolve round the sun, they play in the morning daily. My father blank go
for a walk every day. In South India, people blank wear lungis. 2 and 2 blank make 4. Make it for your homework. And these are some mixed exercise for present indefinite tense, or we can say where we have to use first form in affirmative, negative और interrogative. इसको आप अच्छा से करें. जो भी नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देख लें. जहाँ आपको लगे जल्दी वहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखें, समझें. उसके बाद में आप इसको लिखने का काम करें. और जो भी डाउट्स हैं आप अपने वो इस कमेंट में लिखें या मेरे नंबर पर सेंड करके मुझसे पूछ लें. ये हमारे पास में पूरी वीडियो थी. 2 पार्ट हैं इसके. पहले पार्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना सीखा सिंगुलर प्लूरल के साथ में, और सेकंड पार्ट में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में सीखा. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच.